तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो क्लास है ये क्लास 10th की होने वाली है जिसमें हम ज्योग्राफी का आपका 7th लेसन चैप्टर का नाम है आप सभी का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसको डिस्कस करेंगे। इससे जुड़े हुए आपके एमसीक्यू और 2 मार्क्स के क्वेश्चन, साथ ही साथ में आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन और कितने आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, उनको भी हम साथ में डिस्कस करेंगे। छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिगार्डिंग मैप्स भी, और साथ ही साथ में आपके मैप्स के अलावा जो आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या कहता है, देखो यहाँ पर चैप्टर में लिखा है इस अध्याय में केवल मानचित्र बिंदुओं का मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा में किया जाएगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपका मैप। पहली लाइन में आपको कह दिया पेपर में इस चैप्टर से ज्यादातर केवल मैप ही आएगा, इसीलिए केवल ये 2 पेजों में ही खत्म है। अब मैप में क्या आएगा, देखो एक होता है पतन। पतन हम किसे बोलते हैं, पतन बोलते हैं देश में आने का प्रवेश द्वार। समझते हो, प्रवेश द्वार। द्वार का मतलब क्या होता है, गेट, डोर, एंट्रेंस ऑफ एनी कंट्री। अगर हमें किसी देश के अंदर जाना है, किसी दूसरे देश में, देखो कंट्री जो होती है, जो देश होते हैं वो लैंडलॉक होते हैं। क्या होते हैं, लैंडलॉक। अब आप बोलोगे क्या होता है लैंडलॉक। लैंडलॉक का मतलब होता है कि वो कंट्री ऐसा हो सकता है या तो स्थल से घिरा है, हिंदी में बोलते हैं इसको स्थल से घिरा होना, यानी चारों तरफ से स्थल से घिरा होता है, या फिर पहली चीज तो स्थल से घिरा हो सकता है, या फिर वो क्या होगा, जल से घिरा होगा। जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत स्थल से भी घिरा है, इधर से देखोगे तो आपको ये जमीन है, स्थल है ना। और साउथ में अगर आप देखोगे नीचे की तरफ तो ये क्या है, जल से। भैया कोई देश ऐसा भी हो सकता है जैसे जापान हो गया, श्रीलंका हो गया, ये तो पूरा वाटर से ही घिरा हुआ है। अब अगर मैप देखोगे वर्ल्ड का तो विश्व में ऐसे आपको ऑस्ट्रेलिया हो गया या ऐसे और भी देश दिख जाएंगे जो आपको जल से पूरी तरीके से घिरे हुए दिखेंगे, ठीक है। और या तो कोई देश ऐसा होगा जो पूरी तरीके से किससे घिरा होता है, जमीन से। एक एग्जांपल दो, देखो नेपाल। नेपाल किसी भी समुद्र से नहीं दिख रहा आपको टच होता हुआ, भूटान आपको किसी भी समुद्र से टच होता हुआ नहीं दिख रहा। तो बहुत से देश ऐसे भी हो सकते हैं जो स्थल से घिरे हों, ऐसे बहुत से देश हो सकते हैं जो जल से घिरे हों, ऐसे भी बहुत से देश हो सकते हैं जो दोनों से घिरे हों। अच्छा, अब जब जल और स्थल से घिरे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है कि यदि मैं पाकिस्तान में जाना चाहता हूं तो या तो मैं पानी के रास्ते यानी जल के रास्ते चला जाऊं, या फिर मैं स्थल के रास्ते चले जाऊं, या फिर मैं हवाई जहाज के रास्ते चला जाऊं। अरे हवाई जहाज के भी रास्ते जाऊंगा तो पैराशूट से कूद के जाऊंगा या नीचे लैंड करके जाऊंगा। बोलोगे पैराशूट से कूद के भी जा सकते हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए सेफ नहीं होगा। तो हम ज्यादातर देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति लीगल तौर पर या अच्छी तरीके से जाता है, या तो वो स्थल से जाता है, स्थल का मतलब है जमीन के रास्ते, या तो वो जल से जाता है, या फिर शिप के थ्रू, स्ट्रीम के थ्रू, नाव के थ्रू, जिसके थ्रू भी जाता है। तो जब हम किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहां पर हमें वीजा पासपोर्ट अपना शो करना होता है। पासपोर्ट हमारी पहचान होती है किस देश से आए, और वीजा हमें ये बताता है कि उस देश में हम किस लिए, कितने दिन के लिए, कब तक आए, ये चीज बताता है। और पत्तन का मतलब क्या है, प्रवेश द्वार। हम इन पत्तनों के रास्ते से प्रवेश लेते हैं। पत्तन दो तरीके के होते हैं कि स्थल के भी होते हैं, स्थल मतलब जैसे एयरपोर्ट होता है तो हवाई जहाज वहां पर आता है, रुकता है, तो वो भी पतन कहलाता है, एयरपोर्ट। और एक होता है आपका सी पोर्ट। सी पोर्ट मतलब बोलते हैं बंदरगाह। बंदरगाह वो होता है जहां पर बड़े बड़े स्ट्रीम, जहाज, शिप, टाइटैनिक वाली फिल्म देखी है ना आप लोगों ने, हाँ, ठीक है, तो वो भी आता है। तो ऐसे आपको इस मैप में यही दो चीजें आपको लोकेट करनी है। तो आप अगर मैप में भी देखोगे तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, एक तो समुद्री पत्तन यानी समुद्र वाले पत्तन, और दूसरे हवाई पत्तन। हवाई पत्तन कैसे, जो हवा यानी हवाई जहाज से जाते हैं, हवा से नहीं, हवाई जहाज से। आपसे इंपॉर्टेंट है सबसे पहले दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में रहते हैं। तो आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऐसे क्वेश्चन लिखाएगा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय पत्तन कहां पर है, तो आपको बोलना है दिल्ली, दिल्ली में। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो पतन है वो, ये पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पहले मैं हवाई की बात कर रहा हूँ, फिर मैं समुद्र की बात करूंगा। पहले मैं हवाई की बात कर रहा हूँ और समुद्र के लिए मैं अलग पेन का यूज करूंगा ताकि आप पहचान जाओ। तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वायु पतन है, हवाई पतन है, वो कहाँ पर है, वो मुंबई में। दो हो गए इंपॉर्टेंट। तीसरा अमृतसर वाला भी पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, कौन सा, अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर है, हाँ, पंजाब में, अमृतसर में। तो राजा आपका क्या कहते हैं, साहसी नाम है यहाँ पर, तो ये पत्तन आपको याद रखना है। कलकत्ता में नेताजी सुभाष बोस पत्तन है, हवाई पत्तन, ठीक है, ये भी याद रखना है, ठीक है। चार नाम हो गए। अब साउथ में आपको ये इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका तिरुवनंतपुरम, आपको केरल की राजधानी है, याद तो वैसे इतना ज्यादा रखना ही नहीं है। और इसके बाद में आप सभी को एक आपको चेन्नई का पत्तन याद रखना है जिसका नाम आपका मरमेकम करके कुछ नाम है, ठीक है। तो ये नाम याद रखोगे, ये इंपॉर्टेंट नाम थे। अच्छा, एक यहाँ पर अगर याद रख सकते हो, बस यही नाम याद करना आपकी क्लास के लिए।
ठीक है? अब एक हैदराबाद का भी नाम याद कर सकते हो अगर करना चाहो तो हैदराबाद का, ठीक है? यही है। अब हैदराबाद अब ये तो हो गए कौन से पतन सारे? ये सारे हो गए वायु पतन। हवाई पतन या वायु पतन एक ही बात है। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? अब हम चर्चा करेंगे जो हमारे कैसे हैं जल वाले पतन, ठीक है? तो सबसे पहले जल वाला पतन, ठीक है? यहाँ पर गुजरात में कांडला पतन, ठीक है? कहाँ पर है? गुजरात में कांडला पतन। दूसरा, दूसरे नंबर पे आपका यहाँ पर आ जाएगा मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पतन, ये भी इम्पोर्टेंट है। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पतन। तीसरा आपका गोवा में मर्मगांव। चौथा बैंगलोर के पास में न्यू मैंगलोर, एक ही है। ठीक है भाई 4 पतन हो गए। 5वां आप सभी का कोच्चि पतन, सबसे ज़्यादा पेपर में पूछा गया। क्योंकि साउथ में हमारा जो पहले व्यापार होता था या साउथ में हम कहते हैं देखो 3 पतन हैं जो सबसे ज़्यादा हमारे व्यापार में यूज़ होते हैं। एक होता है कोलकाता, इधर के देशों से जितना भी व्यापार करना है ना हमने, मैं मैप में आपको लोकेट कर देता हूँ। तो ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पर हम थोड़ा-सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको वैसे तो ये इंग्लिश में है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हमको इधर की कंट्री से किसी से भी व्यापार करना है, इधर की कंट्री से, तो सबसे ज़्यादा मुंबई पतन जो है मुंबई यूज़ होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा व्यापार होने की वजह से ये क्या हो चुका है बिज़ी बहुत ज़्यादा बिज़ी। इस बिज़ी को कम करने के लिए हमने यहाँ पर कौन-सा पतन डेवलप किया है? ये पतन, आपसे कांडला पतन। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू पतन को उसका जो है बोझ या फिर उसको कहें कि हम उसका बहुत ज़्यादा भार उसको कम करने के लिए बिज़ीएस्ट पतन हो गया है, इसीलिए हमने कांडला पतन बनाया, ठीक है? यहाँ पर। सबसे ज़्यादा व्यापार इधर की कंट्री से हमारा किया जाता है, ठीक है? अब इधर की कंट्री से तो यहाँ से व्यापार होगा, इस जगह से ज़्यादा व्यापार होगा। अच्छा नीचे साउथ में जैसे श्रीलंका से व्यापार करना है, कोच्चि सबसे ज़्यादा क्योंकि आपको पता होगा सबसे पहले अंग्रेज़ जब भारत में आए थे, तो वो सबसे पहले साउथ में आए थे। कोझिकोड या कालीकट का बंदरगाह था, तट था, वहाँ पर केरल में आए थे सबसे पहले अंग्रेज़। तो साउथ में सबसे पहले हमारा व्यापार शुरू हुआ था, ठीक है? अंग्रेज़ों से। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कलकत्ता पतन है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में कलकत्ता पतन है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में आपका कलकत्ता पतन है। देखो यहाँ पर दिख जाएगा आपको कलकत्ता। लेकिन कलकत्ता पतन ना ये भी बहुत बिज़ी हो गया है। तो इसके लिए एक नया पतन डेवलप किया है, इसको बोलते हैं हल्दिया पतन। ठीक है? हल्दिया भी कोलकाता के पास ही है, लेकिन थोड़ा-सा अंदर है उससे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब दिल्ली के अंदर आप देखोगे, तो दिल्ली में रेलवे स्टेशन की मैं अगर आपसे पूछूँ, तो सबसे ज़्यादा बिज़ी रेलवे स्टेशन कौन-सा है? तो बोलोगे पुरानी दिल्ली। आप जनरली देखोगे, आप किसी भी एक रेलवे स्टेशन पे जाते हो, तो यहाँ पर एक प्लेटफ़ॉर्म नंबर 1 है, तो उसकी दूसरी तरफ 2 होता है। लेकिन नई पुरानी दिल्ली में क्या है, यहाँ से यहाँ तक तो एक बना दिया इन्होंने, क्योंकि इसको चौड़ा नहीं कर सकते ना, तो इन्होंने क्या कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 बना दिया। इसी लाइन में 3 बना दिया इन्होंने, ऐसे कर दिया है, एक ही लाइन में। नहीं तो जनरली क्या होता है, एक प्लेटफ़ॉर्म ये है और दूसरा प्लेटफ़ॉर्म उसकी अगली तरफ होता है कि नहीं होता? आप कभी नोटिस करना अगली बार कभी जाओगे तो ऐसे अब इसको क्या है चौड़ा नहीं कर सकते हम क्योंकि उसके अगल-बगल इंडस्ट्रीज़ बन गई, लोग रह रहे हैं, बाज़ार बना दिया। सरकार उनसे पैसे में नहीं ले पाएगी उस हिसाब से, ठीक है? और देना पड़ेगा तो भई बहुत ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ेगा तो इसीलिए इन्होंने क्या करा है, इस स्टेशन को आगे की तरफ ऐसे बढ़ा दिया है, ऐसे शिफ्ट कर दिया है। पहला क्या कहते हैं एक आपका प्लेटफ़ॉर्म ये हो गया, एक उसके आगे हो गया। आप अगली बार जाओगे तो आप देखना आप नोटिस करोगे, ठीक है? फिर यहाँ पर ऐसे 4 शुरू कर देंगे, 5 शुरू कर देंगे और 6 शुरू कर देंगे ऐसे। नहीं तो पहले क्या होता जनरली 2 ही होते, एक इधर, 2 प्लेटफ़ॉर्म। दिल्ली उसको डेवलप किया, अच्छा उसमें फिर भी नहीं हो रहा, तो फिर नई दिल्ली बना दिया और नई दिल्ली में भी कुछ नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कुछ नहीं होने का मतलब है मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहा है, तो नई दिल्ली की जगह फिर हमने क्या देखा फिर बिहार के लोगों के लिए या इधर के लोगों के लिए अलग ही आनंद विहार ही बना दिया। फिर आप एमपी वगैरह जाना चाहते हो, है ना? या थोड़ा इस तरफ जाना चाहते हो, इस दिशा की तरफ, तो आप लोगों के लिए अलग ही निज़ामुद्दीन बना दिया। ठीक है? ये भी बड़े-बड़े स्टेशन हो गए आज के ज़माने में, है ना? निज़ामुद्दीन भी बड़ा स्टेशन हो गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नए-नए स्टेशनों को ऐसे डेवलप किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। क्यों बढ़ाया जा रहा है? ताकि उनके भार को कम कर सकें। तो ठीक इसी तरीके से ऐसे विशाखापट्टनम है, यहाँ पर आपका पाराद्वीप है और एक आपका तूतीकोरिन है। तूतीकोरिन ध्यान रखना है तमिलनाडु में है। देखो ता से तूती और ता से तमिलनाडु। आप ऐसे रिलेट करना। का से केरल, का से कोच्चि। ठीक है भई? तो याद रख सकते हो आप उसको। ये सारा का सारा हमारा क्या था? मैप का फंडा था, जो आपके पेपर में आया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर भी कुछ दे रखा है, मैं आपको इसको रोटेट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर। यहाँ पर क्या कहता है कि क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कुछ? एक मिनट देख लेते हैं। नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। अब यहाँ पर आपको डायरेक्टली याद करना है, ये पहली बात तो मैप है किस चीज़ का पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो इंग्लिश में ही लिखा है, ये कांडला, इंग्लिश में लिखा है, ये मुंबई, ठीक है? ये आपका क्या कहते हैं न्यू मैंगलोर, ठीक है? मरमेगाँव, इसके बाद में न्यू मैंगलोर है, कोच्चि है, तूतीकोरिन है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, आपका पारादीप है और हल्दिया पत्तन है। ये कौन से हैं? ये आपके समुद्री पत्तन है सारे। समुद्री पत्तन, समुद्री पत्तन या फिर आप क्या कह सकते हो बंदरगाह।
अच्छा बंदरगाह भी वही स्थान होते हैं जहाँ पर शिप वगैरह आके रुकते हैं, ठीक है? तो ये मैप के लिए इम्पोर्टेंट था, मैंने देखो सारे बता दिए। आपको लर्न करना है इसको, याद कर लेना, मैप से रिलेटेड है। आपका मैप का 5 नंबर का क्वेश्चन जो आता है, तो एटलीस्ट यहाँ से तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही आपका। ठीक है भई? आज की क्लास यहीं खत्म।